कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले बता दिए थे। एक ट्रिक है कोरोना ट्रिक मेरे पास, उससे मैंने सिखाए थे। आप एक बार रिवाइज कर लो उनको। फॉर्मूले सारे ट्रिग्नोमेट्री के पता होने चाहिए, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड चैप्टर है 12th का, अगर वो आपको समझना है तो आपको फॉर्मूले वो सारे पता होने ही होने चाहिए, अन्यथा बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी समझने में। ठीक है, तो अभी क्या करना है, फॉर्मूले तो मैंने सारे बता दिए, लेकिन कुछ ट्रिग्नोमेट्री जैसे अब हम पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के और भी कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिनकी आपको बीच में जरूरत पड़ती रहेगी। तो कुछ कंसेप्ट्स भी मैं आपको सिखा देता हूं, जिससे कि आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी कोई भी कितना भी टफ क्वेश्चन बन जाए, कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, आप बहुत ईजिली कर पाओगे उसको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको सिखाता हूँ कुछ। आज हमारी क्या है, फॉर्मूला क्लास नहीं है, कल तो फॉर्मूला क्लास थी, आज कह सकते हैं आज हमारी कंसेप्ट क्लास है। किसके कंसेप्ट? कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट समझेंगे हम। ठीक है, तो एक बात ध्यान से समझना मेरी, सबसे पहले आप, अच्छा वो वाला कंसेप्ट जो मैंने कल सिखाया था लास्ट में, वो तो आपको समझ आ गया था कि कितने बड़ा एंगल दे दूं आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। कितना ही बड़ा एंगल दे दूं रेडियंस में, आप बहुत आसानी से उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। एक दो क्वेश्चन मैं पहले उसी को पूछ लेता हूं आपसे, जल्दी से बता देना मुझे। 10 कितनी जल्दी आप इसकी वैल्यू बता सकते हो, ओरली बता सकते हो बिना पेन पेपर के, जैसे मैंने जो कंसेप्ट आपको कल सिखाया था। लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। बता सकते हो आप इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाँ, तो देखो बच्चों, मैंने कल आपको कंसेप्ट सिखाया था। क्या सिखाया था? 6 से अगर मैं 72 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा ये? हाँ है, 6 से 72 में, अगर 71 में देंगे वैसे तो ये कितनी बार जाएगा? 11 बार। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप ये सोचो कि मैंने नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट बताया था। जैसे क्या कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं 12 में 6 से भाग दूंगा तो कितना कितना क्या बचेगा? रिमाइंडर पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। रिमाइंडर मतलब शेषफल। ठीक है, इधर ध्यान दो। अब पहले क्या निकाल रहे हो? हाँ, तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, अच्छा मैं 11 में भाग दूं तो कितना रिमाइंडर बचेगा? हैं, 5 रिमाइंडर बचेगा। आप सोच रहे हो 5 रिमाइंडर बचेगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। क्या बचेगा? 5। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हाँ 6 दूनी 12, 12 होते हैं ना, तो आप ये भी कह सकते हो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। समझ रहे हो ना, मतलब माइनस का 1। 6 आप 5 क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये 6 कम 6 बार चला गया और 5 बच गया, इसीलिए तो 5 कह रहे हो ये। लेकिन क्योंकि 6 के आगे 5 ज़्यादा है, चलो मैं एग्जाम्पल 17 से लेता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे इसमें भी रिमाइंडर 5 बचेगा या फिर -1। 5 आप पता है क्यों कह रहे हो? 6 दूनी 12, 12 के बाद 5 बचा, इसीलिए आप 5 कह रहे हो रिमाइंडर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 6 के 12 के बाद 6 दूनी 12, 12 के बाद 5 ही तो एक्स्ट्रा है, तो 5 कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ 6 दी 18, 18 से 1 कम है, इसलिए -1 कह रहे हैं। आगे निकल गए ना हम, 18 में आगे निकल गए, तो इसलिए -1 कह रहे हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? क्लियर है ये बात? बिल्कुल 100%। तो बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। तो ये माइनस का कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था, और मैंने ये सिखा दिया था फिर आपको कि आप इसको फटाक से अपने दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये 6 से कितने बार जाएगा? 72 अगर होता तो 12 बार जाता, तो आप 12 पाई लिख दो। लेकिन एक्चुअली एक ज़्यादा आगे बढ़ गए तो -π/6 लिख दो। 6 तो है, ये तो डिवाइड में तो जाएगा ही। एक का मतलब 1 की गुणा पाई में होगी पाई। समझ पाए मेरी बात को? खेल खत्म हो गया। 12 कहाँ पर पड़ेगा? मैंने आपको कल बताया था, ये 0, 2π, 4π, और ये पाई 180, 3π, 5π। सारे इवन वाले सम वाले इस पे पड़ेंगे, विषम वाले इस पे पड़ेंगे। तो ये सम वाला है, यहाँ से हो रहा है माइनस। माइनस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे? 4th में। इससे माइनस हो रहा तो 4th में, प्लस हो रहा होता तो आगे 1st में। तो माइनस हो रहा है तो इसकी -10π/6 वैल्यू आ जाएगी, और 10 30 की वैल्यू होती है -1/√3। अब इसको आप, ये तो मैंने बता दिया एक आज। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और पूछूंगा ऐसे ही, आपको करने ओरली, मतलब बिना कॉपी पेन के। कर पाओगे? ठीक है, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। सेकंड चालू कर दो। ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप दिमाग में सॉल्व कर लो। आपका क्या आंसर आया है इसका? 1/√2। अच्छा, प्लस का ही आया है कंफर्म। और इसका
इसका माइनस का 1/√2। 1/√2 तो समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 4 है तो 45 वाला बनेगा, इसलिए आप √2 कर रहे हो 1/√2। लेकिन बात यह है कि प्लस का हमारे क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, क्वाड्रेंट कौन सा पड़ेगा। हाँ, क्वाड्रेंट कौन सा पड़ेगा, फर्स्ट पड़ रहा है। हाँ हाँ, अरे +1 से मतलब नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा आपका जो पाई बन रहा है वो इवन है या ऑड है। जैसे पाई, 3 पाई, 4 5 पाई या 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, किस क्या बन रहा है। हैं, सोच नहीं पा रहे यार आप। कौन सा क्वाड्रेंट पड़ेगा, ये 9 बार जा रहा है ना, 4 निम 36, और 36 से एक ज़्यादा 9 बार गया तो मतलब ये वाली लाइन उससे ज़्यादा है, ऐसे ही तो घूमता है एंगल, तो मतलब तीसरा क्वाड्रेंट है ये, तो माइनस का आएगा फिर आंसर। 9 बार गया है ना, मैं लिख के बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, 1-2 प्रैक्टिस और करा दे रहा हूँ, फिर आप कर सकते हो, ओरली भी कर सकते हो। ये जाएगा 9 बार, तो 9 पाई लिख दूंगा, ठीक है। बचेगा कितना, 1 बचेगा, π/4 लिख जाएगा, सही बात है ना। तो 9 पाई का मतलब ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाले में प्लस अगर हो रहा है तो एंगल ऐसे चलता है, यूं करके एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इसमें प्लस हो रहा है, इस वाली लाइन से आगे पहुंचोगे तो तीसरे में पहुंचोगे माइनस का cos π/4, तो आंसर आएगा -1/√2, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये वाला और बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाएंगे। क्या कैसे करोगे इसको क्या लिखोगे आप, कोसेक कितने बार जा रहा है, वैसे तो 48 जाता, लेकिन मैं 17 बार कर दूंगा, 51 कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है 51 से एक ही तो कम है 50, तो मैं क्या कर दूंगा, एक को 51 मानते हुए 3 से डिवाइड करूंगा तो 17 बार जाएगा, 17 पाई, एक कम है इसलिए माइनस, ठीक है। 17 पाई ये वाली लाइन ही पड़ेगी, इसमें से अगर माइनस हो रहा है तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, माइनस हो रहा है। 17 पाई मतलब ये वाली लाइन है और एंगल हो रहा है माइनस, जब एंगल माइनस हो रहा है तो यहां से पीछे चलना है, फिर आपको आगे नहीं जाना है, तो सेकंड में पहुंचोगे तो प्लस आएगा क्या, कोसेक π/3। कोसेक π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो टेबल भी आपको याद रखनी पड़ेगी, तो टेबल याद रखनी है प्लस, अच्छा मैंने केवल कल जो बताए थे फॉर्मूले में टेबल नहीं बताई थी, तो टेबल तो आपको खुद से ही रटनी पड़ेगी, ठीक है। इतना तो आप 12th में हो अब, तो इतना आपको पता होना चाहिए। हाँ, यही ये सब वैल्यू सेक के कोसेक के याद है ना, यार रिवाइज कर लेना एक बार, मैं नेक्स्ट कंसेप्ट समझाता हूँ। अच्छा आप ये बता दो पहले, जैसे कन्फ्यूजन हो सकती है, ये बात तो मैंने कल बता दी थी आपको, क्या बता दी थी, ये क्या है, 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, ऐसे 6 पाई 8 पाई होता रहेगा, और ये क्या पाई है, 3 पाई 5 पाई, ऐसे होता रहेगा। ये क्या है, π/2 90, फिर उसके बाद कितना हो जाता है, 3 π/2 ये होता है, इसके बाद 5 π/2 ये होता है, और ये 4 बढ़ा दो इसमें 7 π/2 ये होता है, इसमें 4 बढ़ा दो 9 π/2 ये होता है, 4 बढ़ाते हैं, इसमें 7 और 4 11 π/2 ये होता है। हाँ, अब लाइन इसी लाइन पर होगा, ये वैसे नहीं बनेंगे, डिवाइड करने में तो नहीं बनेंगे ऐसे, ठीक है। और नीचे जब 2 बनता है तभी ये बन सकता है, तो जब 2 बनेगा नीचे तो क्या हिसाब किताब होता है वो मैं समझाता हूँ आपको। तो अब जैसे एग्जैक्ट जब डिवाइड करने के बाद ये π/2 बन जाए, वो 5 π/2 बन जाए या 9 π/2 बन जाए, तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कहाँ पर केस की वैल्यू क्या होती है। जैसे cos 0 की वैल्यू क्या होती है, sin 0 की बताओ पहले, हाँ 0, तो इस वाली लाइन पे चाहे sin 2 पाई हो चाहे 4 पाई हो, कुछ भी साइन अगर लग रहा है इसके आगे, तो साइन की वैल्यू क्या होगी, sin 2 पाई 0 पाई 4 पाई 0 ही वैल्यू होगी। समझ पा रहे मेरी बात को, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो चाहे cos 0 हो चाहे cos 2 पाई हो चाहे 4 पाई हो, वैल्यू 1 आएगी। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, चाहे तो tan 0 हो चाहे tan 2 पाई हो चाहे tan 4 पाई हो। अगर tan 4 पाई लिख रहा, tan 100 पाई लिख रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि 0 2 पाई 4 पाई सम वाले की वैल्यू 0 है, 0 की, tan 0 की वैल्यू 0, तो इन सब की वैल्यू भी 0। समझ पा रहे हो मेरी बात को, हाँ कौन सा एक तो वैल्यू बताइए, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये सब एंगल, इन वाले एंगल के लिए बता रहा हूं, इन सब की वैल्यू
साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन कॉस जीरो की वैल्यू 1, टेन जीरो की वैल्यू जीरो। केवल जीरो की नहीं, इन सब की भी यही होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मतलब अगर आपसे पूछा जाए साइन के, अगर कॉस पूछ लिया जाए, कॉस कितना 88 पाई, तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। क्यों? क्योंकि सम है, 88 क्या है? इवन है, सम है, तो वो इसी लाइन पे पड़ेगा 88 पाई। तो जब कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो इसकी भी 1 ही होगी। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है। तो इनके अलावा बाकी सब तो इनके उल्टे हो जाएंगे, कर लोगे, मैं बाकी 3 ही लिख रहा हूँ केवल। अगर साइन जीरो जीरो है तो कोसेक जीरो इनफाइनाइट, अगर कॉस जीरो 1 है तो सेक जीरो 1 ही होगा, और अगर टेन जीरो जीरो है तो कॉट जीरो इनफाइनाइट होगा। जीरो का उल्टा इनफाइनाइट, वो तो कर लोगे ना? ठीक है। अब इस वाले पे आ जाओ। पहले इस वाले पे साइन की वैल्यू क्या होती है? हाँ, इनफाइनाइट। टेन जीरो की वैल्यू जीरो है तो कॉट जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट। जीरो का उल्टा इनफाइनाइट होता है ना? ठीक है, बताओ। अब इधर आ जाओ ऊपर वाले पे। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। हाँ, 1। साइन 90 की वैल्यू 1। तो चाहे साइन पाई बाई 2 आए, चाहे 9 पाई बाई 2, कुछ भी पूछे, आपको 1 ही बतानी पड़ेगी। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0, और टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर आपसे कुछ ऐसा पूछ लिया जाए कि जैसे कि देखो ये वाले जो जितने भी फैक्टर हैं ना, जैसे 5 है, 9 है, ये क्या है? 4 गुने से 1 ज़्यादा है, 4 की टेबल जो आती है उससे 1 ज़्यादा, और ये क्या है? 4 की टेबल में 1 कम है। ऐसे समझ पा रहे हो मेरी बात को? 4 की जो टेबल होती है उसमें से 9 1 ज़्यादा होता है, और 11 क्या होता है? 1 कम होता है, 7 भी 1 कम होता है। तो मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा पहले बात कर लेते हैं इसकी तो बाद में क्वेश्चन बाद में पूछूंगा। इन सब की वैल्यू तो आपको समझ में आ गई, पहले यहाँ पे बात कर लो। हाँ, वो अभी मैं पूछूंगा, टेंशन मत लो। अभी इस वाली लाइन पे आ जाओ। इस वाली लाइन पे वैल्यू क्या क्या होगी? लाल से लिख दे रहा हूँ। तो चाहे इनमें से कोई भी एंगल आए, साइन की वैल्यू क्या होगी? जीरो ही रहती है। साइन जीरो की जीरो, 180 साइन 180 की, पता है ये बात आपको या नहीं? साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, कल मैंने समझाया था। नहीं पता है तो मैं बाद में चर्चा करेंगे इस बारे में। साइन जीरो 180 की वैल्यू भी जीरो होती है। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। टेन 180 की वैल्यू जीरो होती है। अगर कॉस 180 की वैल्यू -1 है, कॉस पाई 3 पाई 4 पाई की वैल्यू -1 है, तो सेक पाई की क्या होगी? -1 का उल्टा क्या होगा? अरे -1 का उल्टा, अरे -1 ही होगा यार। -1 अपॉन -1 क्या होगा? -1 ही होगा। उल्टे का मतलब 1 अपॉन कर रहे हैं। उल्टे का मतलब क्या? 1 अपॉन, उसको अपॉन में ले जाओ जो भी दे रखा है। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू थी -1, तो इसका उल्टा हो जाएगा -1 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यही पूछ लूँ इसमें कॉट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट यार, जीरो का उल्टा इनफाइनाइट, 1 अपॉन जीरो इनफाइनाइट। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को? अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसको हटाओ, इस पे आ जाओ। इधर हम बात करते हैं सबसे पहले साइन की। साइन की वैल्यू क्या होती है इस वाली लाइन पे? -1। यहाँ अगर 1 है तो यहाँ -1 होगी। ठीक है, इधर अगर 1 है तो इधर -1 होगी, इधर अगर 1 है तो इधर -1 होगी। साइन की यहाँ साइन की जीरो थी तो खैर साइन की जीरो, कॉस की अगर 1 है -1। इधर भी इनफाइनाइट हो, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट कह सकते हो, चलो माइनस इनफाइनाइट कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ठीक है, वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट दोनों चीज़ चलती हैं। जैसे जब ग्राफ समझाऊंगा तब समझ में आएगी वो वाली बात आपको। वहीं से शुरू होता है, वहीं से ख़त्म होता है ग्राफ उसका। जैसे ग्राफ, चलो हटाओ, इसको बाद में बताऊंगा। ग्राफ से समझ में आ जाएगी ये वाली बात आपको। इधर आ जाओ। अभी साइन इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू -1। ठीक है, कॉस की बताओ, कॉस इसकी वैल्यू क्या होगी? 270 है ये। अच्छा, एंगल में ये सब कितने हैं? इन सबको आप 270 के बराबर मान सकते हो, इन सबको आप 0 के बराबर मान सकते हो, इन सबको आप 90 के बराबर मान सकते हो।
और इन सबको 180 के बराबर। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी इसमें, 0 ही होगी। tan की वैल्यू यहाँ क्या होती है, इनफाइनाइट, तो यहाँ इनफाइनाइट माइनस मत बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाकी सब आप समझ जाओगे, उल्टे कर लोगे। बात समझ पाए अब मेरी? टेबल आपके सामने है, पूरा का पूरा चार्ट। मैं आपसे पूछूंगा कुछ वैल्यू जो कि आपको बतानी पड़ेंगी। मुझे आप बता दो जल्दी से। इसकी वैल्यू बता दो, कौन बताएगा? हम्म हम्म 43 पाई बाई 2 कहाँ पे पड़ेगा, इस पे या इस पे? हम्म एक कम है तो ये आएगा ना, -1। ये दो तरीके से देख सकते हो। अगर आप इतना कंसेप्ट में ध्यान रखना चाहो, डिवाइड करके भी मैं समझा सकता हूँ। नहीं तो फिर आपके पास एक ऑप्शन ये है जो मैंने भी बताया था कि 43 क्या है, 4 से 1 कम है। 4 की टेबल के से 1 कम है। 4 से इसको भाग दोगे तो 44 पूरा पूरा भाग हो जाता है, उससे 1 कम है। ठीक है, तो 1 कम है मतलब ये वाला लाइन है, इस वाली लाइन पे पड़ेगा ये, इस वाली पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू -1 होती है tan की, यहाँ साइन की यहाँ पर। कैसे ये कहाँ से? हाँ ये तो 3 है। 4 की टेबल जो होती है उससे 1 कम है। 7 है, 4 की टेबल में जो आता है उससे 1 कम है। 8 डिवाइड हो जाता है उससे कम है। 11 है, 12 से 1 कम है। 12 4 से डिवाइड हो जाता है। इधर देखो 5 है, 4 की टेबल जो होती है 4 एकम 4 उससे 1 ज़्यादा है। 9 4 दूनी 8 उससे 1 ज़्यादा है। ये 1 ज़्यादा है, 4 की टेबल वाले से 1 कम है, लेकिन नीचे 2 होना चाहिए, ये ध्यान रखना, नीचे 2 होना चाहिए तब के लिए। अब ये 44 पूरा पूरा भाग हो जाता है। 42 से नहीं, 44 से देखोगे ना, 42 पूरा भाग होता है 4 से। 42 पूरा 44 भाग होता है पूरा 4 से। भाई 44 से देखो क्या, 42 होता तो पूरा पूरा कट ही जाता 2 से। 42 देगा ही क्यों, 42 तो होता तो ये 2 से कट रहा है पूरा। समझ रहे हो ना? अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, बताऊं ऑप्शन? ठीक है, एक और ऑप्शन है, उससे कर लेना। इन लाइनों को चक्कर ही मत डालो फिर, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। मैंने जो इनसे कंसेप्ट सिखाए ना आपको सम विषम से, उसी से हो जाएगा। हाँ, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। जैसे अब मैं इसको भाग दे रहा हूँ, 2 से भाग दो, 42 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 21 बार जाएगा। 1 बचेगा, 1 बचेगा तो π/2 लिख सकता हूँ। 21 का मतलब ये वाली लाइन है। ठीक है, इसमें अगर कुछ प्लस हो रहा है तो तीसरा क्वाड्रेंट है। तीसरे में साइन नेगेटिव होता है, साइन इसको भूल जाओ, π/2। साइन π/2 मतलब साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, माइनस आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। एक और बार मैं ये करूँ, 43 है ना, 4 की टेबल में 44 आता है कि नहीं, और 44 से 1 कम है ये 43, 1 कम है तो इस वाले पे पड़ेगा। ये सब 1 कम ही तो है 4 की टेबल से, और ये सब 4 की टेबल में 1 ज्यादा वाले हैं। अरे ऑब्जर्वेशन ऐसी तो ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस वाली लाइन पे जब सम वाले पढ़ रहे हैं, इस वाली पे सब विषम वाले पढ़ रहे हैं, इस वाली पे सब 4 जो ऊपर जो लिख रहे हैं वो 4 की टेबल से 1 कम है, इस पे जो ऊपर पढ़ रहे हैं वो 4 की टेबल से 1 ज्यादा वाले हैं। ऑब्जर्व कर रहे हैं हम चीजों को, उससे हम शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं। ठीक है, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, इसी एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे है। ठीक है, समझ गए इस बात को या नहीं? ठीक है ना। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और पूछ लूँ आपसे। हाँ क्या तुम माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट के पीछे पड़ गए। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो इनका देखो मन में डाउट रहेगा ही रहेगा, पूछते रहेंगे। मैं आपको ये प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का चक्कर बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ हल्का फुल्का ग्राफ जितना समझ में आ जाए समझ लेना। जैसे मैं आपको ग्राफ बना के देता हूँ tan का। ठीक है, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0।
टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। ठीक है, 90 में एक यूं करके लाइन खींचनी पड़ेगी। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये पाई हो गया। ठीक है, इसके बाद 3π/2 हो गया, इसके बाद 2π हो गया। 90, 180, 270, 360। अब देखो बहुत ध्यान से ग्राफ समझना टेन का। टेन के साथ क्या होता है, जीरो पे जीरो वैल्यू होती है और 90 पे इनफाइनाइट हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है, तो कभी भी टेन का ग्राफ इस लाइन को टच नहीं करेगा, इसके पैरेलल हो जाएगा आगे जाके। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, पीछे अगर बनाना चाहूं तो यूं करके आएगा ये। ठीक है, उसको छोड़ो, आगे देखते हैं हम। ये π/2 है। अब आगे क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू कैसी होती है? हाँ, माइनस होती है, माइनस होती है। और यहां पर क्या होती है, 180 पे 10 की वैल्यू, 180 पे 10 की वैल्यू क्या होगी? जीरो, जीरो हो जाती है। यहां पर से ग्राफ जाएगा और माइनस होती है तो यहां से शुरू होगा, माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा और आते 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 कम होते 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 जीरो हो जाएगा 10 का ग्राफ, और फिर आगे इसी तरीके से आगे बढ़ जाएगा इसी तरीके से। यही काम फिर 270 पे जाके फिर इनफाइनाइट हो जाता है ये। तो बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, ये है 90 का ही तो कह रहे थे आप। तो 90 से अगर जब लिमिट पढ़ाऊंगा मैं, लिमिट आपको 11th में ही पढ़ाई थी, अगर 90 पे थोड़ा सा पहले देखोगे तो इसकी वैल्यू प्लस इनफाइनाइट है, और 90 के थोड़ा सा आगे देखोगे तो इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है दोनों 90 पर ही। 90 पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 90 पे तो इनफाइनाइट बोल देते हैं हम। लेकिन 90 से पहले देखोगे, हल्का सा पहले, तो ये लगभग प्लस इनफाइनाइट जाएगी और हल्का सा बाद में माइनस इनफाइनाइट जाएगी। समझ पा रहे हो मेरे कंसेप्ट को? हल्का फुल्का, ठीक है ना? तो माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट का टेंशन मत लो। जब मैं लिमिट्स पढ़ाऊंगा ना तो उसमें पहले ग्राफ बता दूंगा, वहां पर जरूरत पड़ेगी तो हम प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट देखेंगे। ठीक है, अभी वही तो बताई मैंने, जैसे यहां पर है। अब ये आप 270 का पूछ रहे हो, तो आप ये देखो किस पे, 10 की वैल्यू देख लो। 10 मैंने 270 पे क्या बताया है, इनफाइनाइट बताया है। ठीक है, अच्छा कॉट का तो जीरो हो जाएगा इस पे, कॉट का तो इस वाले पे तो टेंशन ही मत लो, इनफाइनाइट को उल्टा जीरो होता है। हाँ, किसका? हाँ, और क्या? हाँ, एक जगह आप कह रहे हो, चाह रहे हो कि प्लस इनफाइनाइट लिखूं, एक जगह माइनस इनफाइनाइट लिखूं। कहाँ पर? कहाँ पर? ये तो आपने लगवाया था, मैं नहीं लगा रहा था, मैं तो इनफाइनाइट ही कह रहा था केवल। वो तुमने कही थी कि इनफाइनाइट होगा, उधर इनफाइनाइट तो इधर लिखो। वन वन में है, वन के लिए मैं कह रहा हूं कि प्लस का वन तो माइनस वन होगा उल्टी साइड पर, लेकिन इनफाइनाइट के लिए नहीं कह रहा। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? तो अगर जैसे अगर इसकी बात करूं, इसी 10 की बात करूं 270 पे, तो थोड़ा सा पहले देखोगे तो प्लस इनफाइनाइट है, और थोड़ा सा बाद में देखो, थोड़ा सा आगे जाके देखोगे तो यहां से ग्राफ शुरू होगा तो माइनस इनफाइनाइट मिलेगी। समझ गए? और जो ये 4 क्वेश्चन है आप इनको ट्राई करो। ठीक है, और करने कैसे हैं मैं समझा देता हूं। पहले मेरी एक बात ध्यान से समझो, इसमें जब नीचे 2 आ रहा है तो आपको हो रही है कंफ्यूजन। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इन दोनों लाइनों पर जाओ ही मत। जो मैंने कंसेप्ट बताया था, चार गुने से 1 4 गुने, हम केवल हम इन्हीं दोनों से सारे सवाल कर देंगे। कल मैंने बताए भी नहीं थे, ये दोनों बताए भी नहीं थे, इसीलिए कैसे कर देंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनोगे आप। जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो आप कुछ मत करो, 2 से भाग दे दो इसमें, तो कितने बार जाएगा ये? 2 बार जाएगा, 1 बचेगा, 8 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, पाई लिख देंगे, फिर 1 बचेगा, तो π/2। 2 है नीचे, 2 है तो 2 ही आएगा नीचे। ठीक है, अब ये इवन है या ऑड है, सम है या विषम है? विषम है, मतलब ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, विषम है ना, तो ये वाली लाइन है। इसमें अगर प्लस हो रहा है कुछ तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, तो नेगेटिव। तो ये ऑड है, मतलब ये वाली लाइन है, इसमें अगर प्लस करोगे तो इस वाले में जाएगा ये, तो साइन π/2। ठीक है, जो एंगल है वही तो आएगा। अब साइन π/2 की वैल्यू तो आपको पता ही, 90 की वैल्यू 1 होती है, तो -1 आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब इस पर नीचे 6 है तो कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड तो हमें करना ही है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? कितने बार जा रहा है ये? 48 में जाएगा, कितनी बार? 8 × 48, 8 बार जाएगा,
8 पाई, एक बचेगा फिर पाई बाई 6। अब 8 पाई का मतलब ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन में अगर प्लस हो रहा है तो पहले में चला जाएगा, फिर तो ये पहले कोऑर्डिनेट में चला जाएगा ना। 8 पाई का मतलब ये वाली लाइन 0, 2 पाई, 4 पाई, 8 पाई, तो इसमें अगर प्लस हो रहा है तो पहले में जाएगा, तो पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो सेक पाई बाय 6। अब सेक पाई बाई 6 मतलब सेक 30, अगर ना पाई बाई 6 में ना समझ पा रहे हो, और सेक 30 की वैल्यू कॉस की कितनी होती है, कॉस 30 की √3/2, ठीक है, तो इसकी कितनी होगी 2/√3, 2/√3। इधर आ जाओ फटाफट, 2 है लेकिन छोड़ो आप, वैसे तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि डायरेक्ट भी सोच सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन ना हो, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। डायरेक्ट अगर करोगे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसकी हम वैल्यू सीधे सीधे बता सकते हैं। ये 24, अगर नीचे अगर 2 है तो मैंने बताया ऊपर वाले को देखो, 4 की टेबल में कम है या एक ज़्यादा वाला है, 4 की टेबल में एक कम वाला है, कम वाला है तो मतलब ये वाला है, ये वाला है, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू कितनी होती है, 10, 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो इसकी भी इनफाइनाइट ही होती है, दोनों तरफ इनफाइनाइट होती है, 10, 90 की और 270 की भी, तो इनफाइनाइट ही आना है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अगर ऐसा ना सोच पा रहे हो 4 वाला, तो वही आप 2 से भाग दे दो इसको, कितने बार जाएगा ये 22 बार, 11 पाई, एक बचेगा पाई बाय 2। 11 पाई का मतलब ये वाली लाइन, इसमें अगर प्लस हो रहा है तो तीसरे में जा रहा है, तीसरे में जा रहा है, जाए किसी में भी पाई बाई 2 बनेगा, 10 पाई बाई 2, और 10 पाई बाई 2 की वैल्यू तो 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, 10 0 की 0 और 10 90 की इनफाइनाइट, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। इस पे आ जाओ फटाफट, यहाँ पर क्या करेंगे, कोसेक नीचे दे कितने बार जाएगा ये, 4 से, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 4 4 छिंग 24 पाई, एक बचेगा फिर पाई बाई 4, तो 16 पाई मतलब ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, और इसमें अगर ऐड हो रहा है तो पहले क्वाड्रेंट में जाएगा, और पहले में जाएगा तो पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45, उसकी 1/√2 होती है साइन की, तो इसकी हो जाएगी √2। क्या आप समझ पाए ये? तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से अब क्या हुआ कि आपको कोई भी एंगल दे रखा होगा, उस पर आपकी कमांड अच्छी हो गई, पाई में, रेडियन में अगर एंगल दे रखा है तो आप इजीली उसको समझ सकते हो एंगल कितना है, छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो मैंने बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिस करवा दिए, वैसे तो आपके में छोटे छोटे मतलब आएंगे, उसमें आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि क्या इसकी वैल्यू होने वाली है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है ना, ठीक है। देखो बच्चों, ये 2 फॉर्मूले हैं, इससे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। वैसे उनको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, CD वाले फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, फिर 2 टाइम्स वाले फॉर्मूले, प्रोडक्ट फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, फिर CD वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसकी हेल्प से आप बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या करना होता है, ऐसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70, क्या आंसर आएगा इसका, कैसे होगा ये सॉल्व? तो वैसे तो इसको करने बैठोगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है, इतने आसानी से नहीं होगा, क्योंकि इसमें 4 चीज़ें दे रखी हैं, जिसमें से केवल और केवल आपको साइन 30 की वैल्यू पता है और किसी की नहीं पता, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन तोड़ना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो तोड़ के भी कैसे करना है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। साइन 30 को तो अलग कर लो, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, आगे लिख ली मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, क्या रह गया, साइन 10, साइन 50, साइन 50 को मैं 60 - 10 लिख सकता हूँ, साइन 70 को मैं साइन 60 + 10 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ ना। तो ये तो 1/2, ये देखो यही पैटर्न बन गया, ये वाला साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, जो यहाँ है वही तो माइनस हो रहा है, और ये साइन 60 + थीटा, जो यहाँ पर है वही तो 60 में प्लस हो रहा है। 70 को मैंने क्या लिख दिया, 60 + थीटा, 50 को लिख दिया 60 - थीटा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे, क्या बताया मैंने, 1/4, इस पूरे का रिजल्ट जो आएगा सॉल्व करके एक ही बार में लिख सकते हैं, 1/4 साइन 3 थीटा, क्या लिखा, 3 थीटा, 3 थीटा क्या है यहाँ पर 10, ये थीटा है, 60 - थीटा, 60 + थीटा, तो 10 कितना हो जाएगा, ये 30, ये 1/8 हो गया, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो आंसर कितना आ गया 1/16। समझ पाया इस सवाल को आप? मेंस में आया हुआ सवाल है ये, बोर्ड में तो नहीं आएगा, आता तो 11th में आ सकता था बोर्ड में, मतलब बोर्ड में क्या एग्जाम में, लेकिन इतना टफ बनाते नहीं है पेपर, तो 11th में आया नहीं, जब मैंने बताया नहीं था, कोई जल्दी जल्दी कराया था। फिलहाल देख लो ये, हाँ किसमें, इंटर में, अच्छा हाँ, बोर्ड में नहीं आएगा आपके में, क्योंकि बोर्ड में तो चैप्टर ही नहीं है ना, बोर्ड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हो? हाँ तभी लग सकता है,
ठीक है, चाहे साइन में बने चाहे कॉस में। तो ये बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछूं ऐसा, एक ये क्वेश्चन देख लो कैसे होगा इस बताओ। अब इसमें क्वेश्चन में क्या किया, यही वाला फॉर्मूला लग जाता, लेकिन यहाँ साइन है यहाँ साइन है, ये तो कॉस दे दिया मैंने, ये तो कॉस आ गया। तो इस कॉस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, साइन में। कैसे, मैंने एक आपको बताया था, बता दूंगा कल, दोबारा बता दूंगा इसको, ये वाला कंसेप्ट बताना रह गया कि अगर a प्लस बी बराबर 90 है, a प्लस बी बराबर 90 है, तो साइन a बराबर होता है कॉस b। ध्यान है किसी को ये बात मैंने कभी बताई हो तो, हाँ या ना। मतलब क्या तात्पर्य है इसका, इसका तात्पर्य ये है सीधा सीधा, साइन 40 बराबर होता है कॉस 50 के, साइन 20 बराबर होगा कॉस 70 के। ये 10th क्लास का कंसेप्ट है जो कि आपको नहीं पता होगा। पता है, कल बताया था ये वाला, कल नहीं बताया, एक बार, हाँ चलो ठीक है कोई। साइन 40 कॉस 50 के बराबर होगा, मतलब दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो इसी तरीके से कॉस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 80 लिख सकता हूं। अब कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या होगा, इसको साइन 20 रहने दो, ये क्या हो गया साइन 60 माइनस 20, ये क्या हो गया साइन 60 प्लस 20, सही बात है ये। तो क्या 20 तो क्या हो जाएगा अब, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 साइन क्या 3 इंटू 20, 3 थीटा, थीटा क्या है 20 ही तो है, 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो कितना होगा 1/4 साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो कितना हो गया √3/8। समझ पाए आप, ये फॉर्मूला, ये यार अगर मैं क्या बता रहा हूँ, अगर इसको सॉल्व करते तो बहुत लेंदी होता सॉल्व करना। मैंने यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक बना ली हमने, ये शॉर्ट ट्रिक बना ली, यही अप्लाई कर दी, सीधे आंसर आ गया। क्या दिक्कत आ रही है, समझ रहे हो ना। इससे पहले जो आया था क्वेश्चन वो 2019 में या 20 में IIT जेई मेंस में आया हुआ सवाल था, तो अब वो क्वेश्चन आया था, तो इस तरीके का भी बन सकता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, 40 को 60 माइनस 20 नहीं लिख सकता मैं, 80 को 60 प्लस 20 नहीं लिख सकता। अब ऐसा लिखने से क्या ये फॉर्मूला बन गया, ये वाला पैटर्न बन गया ये। अरे इसमें भी तो था प्लस, 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा। कैसी बात कर रहे हो यार शुभम कुमार तुम।